बेहतरीन तजुर्बे के लिए अपने फ़ोन को घुमाएं। वाईफाई पर होने पर आला तरीन रेजोल्यूशन का इंतखाब करें। मुकम्मल लेक्चर्स के लिए प्ले लिस्ट चेक करें। मुकम्मल कोर्स के लिए अभी सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट करने लगे हमारे पार्ट नंबर 8 टू फॉरवर्ड। तो देखते हैं हम इस वीडियो में शायद हो सकता है एक ही वीडियो में पूरे अपलोड कर दें, या अगर नहीं बन पाई तो 4 पार्ट इस वीडियो में, 4 पार्ट एक और वीडियो, यानी कि 6.1 की टोटल 3 वीडियोस हमारे पास बन जाएंगी। ठीक है, तो पिछली वाली वीडियो आपने देख लिया होगा। अच्छा, उसमें थोड़ा सा इशू था, माइक कनेक्ट नहीं हुआ था, थोड़ी सी टेक्निकल मिस्टेक की वजह से। आई होप सो आप उसको एडजस्ट कर लेंगे, बट अब इंशाल्लाह होप सो के आइंदा फ्यूचर में ऐसा ना हो। ठीक है, तो देखें, सवाल सॉल्व करने से पहले हम सबसे प्यारी सी सॉल्व की हेडिंग लगा लेते हैं। उसके बाद हमें इधर x की वैल्यू मालूम करनी है। तो देखें, सबसे पहले अगर हमें x के लिए सबसे पहले बहुत सारी जगह x है, तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले डिनोमिनेटर से वैल्यूज को खत्म करना पड़ेगा, जो नीचे अपॉन में वैल्यूज है। अच्छा, अपॉन में वैल्यूज को हम उस साइड भेज सकते हैं, बट कब भेज सकते हैं? जब ये हमारे पास पूरे होल पे हो, यानी कि पूरे नीचे कोई एक वैल्यू, इस पूरे के नीचे एक वैल्यू, तब हम उसको उधर भेज सकते हैं। ऐसे हम भेज नहीं सकते हैं। हम क्यों भेज रहे हैं उधर? क्योंकि हमें डिनोमिनेटर से पहले वैल्यूज खत्म करेंगे, तभी तो हम आगे बढ़ चुकेंगे। एक सिंगल लाइन में नोमिनेटर्स वाली वैल्यूज रह जाए, फिर हम आगे देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। अब देखें, इसको खत्म करने से सबसे पहले कहते हैं आप सवाल कॉपी कर लीजिएगा, फिर काम कीजिएगा। मैं ऐसे ही डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखें, सबसे पहले हम लेंगे इसमें एलसीएम। एलसीएम कैसे लेते हैं? तो फैक्टराइजेशन एस2 मैथमेटिक्स की प्ले लिस्ट है हमारे चैनल पे, उधर जाएंगे, बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, उसमें बताया कि फैक्टर्स में आपस में प्लस माइनस कैसे करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसमें फैक्टर्स ले लूं, सॉरी एलसीएम ले लूं, तो कैसे लेंगे? नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो 5 वन हमारे पास हो जाएगा 5, और ये क्रॉस में। ठीक है, तो आपने जब आप क्या नाम है एलसीएम ले रहे हो, तब आपने साइन और वेरिएबल्स ऐसे ही रखने, यानी कि साइन और वेरिएबल्स ऐसे ही आएंगे। अब नंबर सिर्फ मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, अब ये क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा, 3 वन 3, और ये यू क्रॉस में 7 5 35। अगेन इधर तो दोनों नंबर है, अगर कोई नहीं होता तो वहां पर 1 मौजूद होता है। ठीक है, तो इधर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 हो जाएगा हमारे पास 15। ठीक है, अब क्रॉस में मल्टीप्लाई, तो वेरिएबल्स और मैंने आपको बताया साइन एज इट इज आ जाएंगे, सिर्फ नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, 5 2 हमारे पास हो जाएगा 10, और यू क्रॉस में 4 3 हो जाएगा हमारे पास 12। चाहे तो अब हमारे पास देखें, डिनोमिनेटर में होल पे आ गई वैल्यूज। अब हम ये डिवाइड हो, इधर जाके मल्टीप्लाई होता है, इधर मल्टीप्लाई और उधर जाकर डिवाइड हो सकता है। बट एक और मैं आपको सवाल ट्रिक सिखा रहा हूँ, मैथ का रूल सिखा रहा हूँ, अगर हमें सवाल को सिंप्लीफाई करना हो। देखें, ये दोनों नीचे होल डिनोमिनेटर पे हैं, तो शर्त ये पूरा डिनोमिनेटर के होने चाहिए। ठीक है, सब पूरे के नीचे होल पर ये होना चाहिए। अब हमने क्या करना है, देखें होल पे ना, तो अगर ये किसी टेबल में आने तो काट दे, इससे क्या होगा, सवाल सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब देखिए कैसे, 5 1 5 5 3 15, मगर शर्त क्या, ये पूरे होल के नीचे होने चाहिए, अलग अलग नहीं कटेंगे। ऐसे मतलब नहीं 5 से 5 काटते पड़ेंगे, गलत अप्रोच है, गलत रूल के खिलाफ। अब इधर क्या बच गया, 3x + 35, नीचे 1 लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। जैसे इधर 1 लिखा होता ना लिखा तो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इज इक्वल टू 10x + 12x अपॉन में 3 आ गया। अब देखें, ये 3 यहाँ डिवाइड और हम उसको उधर भेजते, ताकि पहले नोमिनेटर में था, फिर हम देखेंगे इसके साथ हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, 3 यहाँ डिवाइड और इधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, और इधर क्या बच गया, 10x + 12x। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3, तो मल्टीप्लाई का क्या रूल है कि अंदर वाले दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा बारी बारी। तो रूल क्या है, साइन साइन से, नंबर नंबर से, वेरिएबल्स वेरिएबल से होंगे। तो पहले साइन देख लें, प्लस प्लस प्लस, 3 3 9, और दोनों में एक दफा x है तो एक दफा x। अब 3 से होगा तो प्लस 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 3 35 105। ठीक है, 105, और वेरिएबल तो है नहीं। अच्छा, इधर ये दोनों आपस में पहले से ही प्लस हो रहे हैं। ठीक है, तो सेम टर्म है, यानी कि एक्स एक्स वाई टर्म है, तो आपस में प्लस माइनस हो सकती है। लाइक टर्म आपस में प्लस माइनस हो सकती है। प्लस 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 होता है 12x और 10x, हमारे पास होगा 22x, और साइन बड़े नंबर का। देखें, हमने एक्स वाई टर्म को एक साइड करना है, तो यहाँ पर 9x वाला 22x है, 9x उधर जाकर माइनस हो जाए। हम चाहे तो 22 को भी इधर ले, बट फिर हमें 105 को उधर लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो 105 एज इट इज, 22
x, ये प्लस का 9x से इधर आकर माइनस का 9x हो जाएगा। ठीक है, ये सॉल्व नहीं हो रहा, यहाँ इसको हम एज इट इज उतार लेंगे। यहाँ पर 22x में और 9x आपस में सॉल्व हो रहा है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। 22 में से 9 गया तो हमारे पास 13x बचा। ठीक है, और 13 यहाँ पर मल्टीप्लायर है, 1 0 के 5 के साथ आकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अच्छा चलें हम पार्ट नंबर 10 सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो 10 को देखते हैं। अच्छा देखें, चाहे तो हम इधर एलसीएम ले लें, बट एलसीएम यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि इस पूरे को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना थोड़ा मुश्किल। अब देखें मैं आपको आसान काम बताता हूँ, मुझे क्या दिख रहा होता है इधर। ठीक है, देखें 6/2x माइनस 5। देखें यहाँ पर 0, ये पूरा माइनस है, इस पूरी टर्म को अगर मैं उधर भेजूं तो पूरा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और 6/2x माइनस 5 इज इक्वल टू 4 देखें 0 में कुछ भी प्लस हो तो वो एज इट इज आ जाता है। ठीक है, तो अगर मैं इधर से एलसीएम लेना शुरू हो जाता हो तो जाता सॉल्व, बट एक कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट हो जाती, तो मैंने आसानी के लिए क्या किया, उसको उधर भेज दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड होता मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई होता डिवाइड। उससे पहले एक काम हो सकता है, देखें ये पूरी होल होल पर चीजें। ठीक है, 4 1 जा 4, सॉरी 4 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो अब सवाल सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, 3/2x माइनस 5 इज इक्वल टू 2/x माइनस 3। आप नहीं भी काटते, ऐसे कट नहीं करते, ऐसे सॉल्व कर लेते, तब भी आपका आंसर सही आने वाला है। ठीक है, अब देखिए पूरा यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये पूरा यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखें 3x हम मतलब दोनों से मल्टीप्लाई होगा बारी बारी, ये इससे भी होगा, इससे भी, अगेन सेम, ये इससे भी होगा और इससे भी होगा। तो प्लस प्लस प्लस, इधर कोई नंबर नहीं है तो 1 होगा, 3 1 जा 3, और दोनों में एक दफा x मौजूद है। इसी तरह प्लस माइनस माइनस, नंबर नंबर से 3 3 जा 9, प्लस 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 2 2 जा 4। यहाँ प्लस नहीं भी लिखे, दोनों में कोई साइन नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि शुरू पहली वाली टर्म में प्लस, शुरू वाली टर्म में अगर प्लस आ रहा है लिखो ना लिखो उसमें फर्क नहीं पड़ता। 2 2 जा 4 और दोनों में एक दफा x। अब ये से भी मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस 2 5 जा 10। हमने x वालों को एक्साइट करना है, तो मैं क्या करता हूँ, 4x को इधर ही लेने देता हूँ, 3x को उठा के इधर ले आता हूँ, तो माइनस 3x हो जाएगा। देखिए सारे कॉन्सेप्ट इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि हम कल वाले में इसमें डिटेल में पढ़ चुके हैं कि हम क्यों ये सारा काम कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है, हम x को उधर क्यों लेके जा रहे हैं, तो मैं सारी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। ये -9 एज इट इज, ये +10 था इधर आकर, सॉरी -10 था इधर आकर +10 हो जाएगा। आप चाहते तो 4x को इधर ले आते, -9 को उधर ले आए, तब भी सही है, बस क्या होता माइनस से माइनस एंड में काटना होता, करके देख लीजिएगा, आंसर सेम आएगा। ठीक है, आप मैथ के रूल पे चल रहे हैं, उसको अवॉइड नहीं कर रहे, कोई भी मेथड इस्तेमाल करें, आंसर आपका सही आने वाले हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ पर ये लाइक टर्म में आपस में सॉल्व हो रही है, प्लस माइनस माइनस होता है, 10 में से 9 गया तो 1 बचा, और साइन बड़े नंबर का, शुरू में 1 लिखो ना लिखो, प्लस लिखो ना लिखो, फर्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस माइनस, 4x में से 3x या 1x बचा, और साइन बड़े नंबर का, शुरू में प्लस लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, और x के साथ वेरिएबल के साथ अगर 1 मल्टीप्लाई हो उसको भी लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, तो हमारे पास x का आंसर इधर क्या आया, 1। इधर देखें आखिरी वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। 7x माइनस 4/15, अच्छा पढ़ क्यों रहा हूं मैं इसको, सॉल्व करते हैं डायरेक्ट। अब देखें ये होल के नीचे तो डायरेक्ट इधर जाके मल्टीप्लाई, ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हो सकता है, बट आप एक दफा सवाल कॉपी कीजिएगा और फिर जो काटम बेटी जो करनी है वो कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए दोनों 5 के टेबल में आते हो तो मैं कट कर लेता हूँ, तो सवाल सिंप्लीफाई हो जाएगा, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 7x माइनस 4/3 और 7x प्लस 4/2। ठीक है, अब होल के नीचे तो उधर जाकर मल्टीप्लाई हो सकता है, तो 2 के साथ ये पूरा 2 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उस पूरे के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है,
अब मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, बाहर वाली जो टर्म है अंदर वाली सारी टर्म से मल्टीप्लाई होगी, बाहर वाली जो टर्म है अंदर वाली ब्रैकेट के अंदर वाली सारी टर्म से बारी बारी करके मल्टीप्लाई होगी। अब देखें प्लस 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 साइन हो गया, 2 7 जा 14 और दोनों में एक दफा एक्स से लिखते हैं, प्लस माइनस माइनस 2 4 जा 8 दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई करा दिया, प्लस 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 3 7 जा 21 एक्स, क्योंकि दोनों में एक दफा एक्स था तो लिख दे, इधर भी एक्स होता तो एक्स 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 स्क्वायर हो जाता, ठीक है। अब 3 प्लस 4 से होगा प्लस 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 3 4 जा 12। अब देखें एक्स वाई टर्म को एक साइड रखना है, चाहे तो 21 को इधर ले 14 को उधर ले जाए, जैसे आपकी मर्जी, आसान लगता है। मैं क्या करता हूँ 14x को इधर रहे, प्लस का उधर जाकर माइनस का 14x हो जाएगा, इधर ये प्लस का 12 है, इधर आकर माइनस का 12। अब x वाली एक साइड होगा, बाकी टर्म एक साइड होगा, तो अब हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 12 और 8 हो जाएगा हमारे पास 20 और साइन बड़े नंबर का यानी कि 12 का, और 21x माइनस 14 प्लस माइनस माइनस होता है, 21 में से 14 गया तो 6x बचा और साइन बड़े नंबर का, ठीक है, प्लस का। अब x मालूम करना है, 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस 20 के साथ आकर डिवाइड हो जाएगा। क्या ये किसी टेबल में आते हैं तो जवाब है हाँ, 2 के टेबल में आते हैं, 2 3 जा 6 और 2 10 जा 20, तो माइनस 10 अपॉन 3, और आगे कुछ सॉल्व नहीं हो रहा तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। पार्ट 4 भी इधर ही कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी हम हमने बाकी पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। देखें हमारे पास पार्ट नंबर 12 है, तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले 10 को 15 से कट कर देते हैं, बट ऐसा हमें नहीं करना। देखिए मैंने क्या कहा था, कंडीशन क्या है नीचे वाली चीजें कट होने की, कि होल के पूरे के नीचे होनी चाहिए वो, ठीक है, होल के नीचे होनी चाहिए, इस पूरे यानी कि पूरी टर्म के नीचे। ये तो पूरी टर्म के नीचे क्या, ये मतलब सब चीजों की सारी टर्म के नीचे तो नहीं है, तो पहले हम इन दोनों के दरमियान क्या ले लेते हैं, एलसीएम। देखिए ये ऐसी आ जाएगी, 3x माइनस 2 अपॉन 10 इज इक्वल टू 7। अच्छा एलसीएम लेंगे, बड़ी सी लाइन लगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो फिलहाल 1 है, ठीक है। 15 1 जा 15, अब ये 1 इस पूरे से जाकर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता, तो इसलिए पहले ब्रैकेट में लिख देता हूं ताकि अगले उसमें स्टेप में कर लूं। माइनस अब 2 15 से डायरेक्ट हो सकता है, 30 हम एक स्टेप में कर सकते हैं, इतनी अच्छी है हमारी में, बट इसको हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, अगले स्टेप में कर लेंगे, इसलिए मैंने ब्रैकेट का लगा के लिख दिया कि मल्टीप्लाई करना है। अब देखें अब ये 10 से 15 कर सकते हैं क्योंकि ये पूरे पूरे के नीचे, तो 10 5 के टेबल में दोनों आते हैं। हम देखते हैं बड़े से बड़ा कौन सा टेबल है जिसमें दोनों आते हैं, ठीक है। तो 5 2 जा 10 होता है और 5 3 जा 15, ऊपर कुछ सॉल्व नहीं हो रहा तो 3x माइनस 2 एज इट इज, नीचे 2 बच गया। अच्छा ये 1 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी, तो देखें प्लस 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 1 7 जा 7 और दोनों में एक एक्स दफा एक्स आ रहा है, प्लस माइनस माइनस 1 3 जा 3 और माइनस 30 एज इट इज और नीचे 3, ठीक है। अब देखें कुछ सॉल्व हो रहा है तो ये तो चले बाद में कर लेंगे, ठीक है। चल अभी कर लेते हैं, खैर है 3x माइनस 2 अपॉन 2 7x, ये दोनों लाइक टर्म है तो आपस में क्या हो जाएंगी, प्लस माइनस हो जाएंगी, तो माइनस माइनस प्लस होता है, 30 प्लस 3 33 और साइन बड़े नंबर का माइनस का अपॉन 3। अब हम मल्टीप्लाई वाला केस कर लेते हैं, यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई का क्या केस है, लाइट ब्लिंक, मल्टीप्लाई का क्या केस है, दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई होता है, दोनों से ब्रैकेट के बाहर वाली चीज दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई। अच्छा ये लाइनें नहीं लगाइएगा पेपर में, हाँ कट वाली तो लाइन लगाते हैं, ये वही तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लगाता हूँ। प्लस 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 3 3 हो जाएगा 9 और दोनों में एक दफा एक्स मौजूद है, प्लस माइनस माइनस 3 2 हो जाएगा हमारे पास 6, ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखें प्लस 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 2 7 जा 14 और दोनों में एक दफा एक्स है, प्लस माइनस माइनस 2 33 जा 66, ठीक है। नहीं आता तो कैलकुलेटर से कर लें, अलाउ होता है बोर्ड में कैलकुलेटर। 14x एज इट इज, ये प्लस का 9x उधर ले जाऊंगा तो माइनस का 9x हो जाएगा, क्योंकि हम x वालों को एक साइड करें, बाकी तमाम चीजों को दूसरी साइड। ये माइनस का 6 है
और ये प्लस माइनस का 66 है, इधर आकर प्लस का 66 हो जाए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इधर लिखें इधर लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मुझे जो जो बातें लग रही होती है बच्चों कंफ्यूजन होती है, तो मैं साथ साथ बता रहा हूँ। प्लस माइनस माइनस 66 में 6 किया तो 60 बचा, और साइन बड़े नंबर का। इधर प्लस माइनस माइनस 14 में से हमारे पास 9 गया तो 5 बचा, 5x बचा, और साइन बड़े नंबर का। हमने x मालूम करना है क्योंकि, ठीक है, तो x एज इट इज रहने देते हैं। 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, अकेला करना है x को, तो डिवाइड हो जाएगा। तो क्या ये किसी टेबल में आते हैं, तो आते हैं 5 1 जा 5, और 5 हमारा अल्लाह भला करे 12 जा 60। ठीक है, तो x का आंसर क्या आया हमारे पास 12। x अकेला भी होगा, दूसरी साइड तमाम चीजें सॉल्व भी है हमारे पास। ठीक है, इधर आ जाए, ये होल के नीचे किसी टेबल में आ रहे हैं तो काटते हैं, तो 4 के 2 में भी आते हैं 4, बट हम हाईएस्ट से हाईएस्ट टेबल देखते हैं। तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। ठीक है, आप एक दफा कॉपी करेंगे सवाल फिर काटेंगे, बराए मेहरबानी इसमें नहीं काट दीजिएगा। ठीक है, मैं नालायक हूं, आप नहीं है। ठीक है, 12x माइनस 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 12x प्लस 3 अपॉन 2। बच गया। अब होल के नीचे तो हम उधर भेज सकते हैं, या डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई, डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें इक्वेशन चाहिए नोमिनेटर में। जब नोमिनेटर में होगी तभी हम x मालूम कर सकते हैं। यहाँ डिवाइड हो रहा है, 2 के 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12x माइनस 3, ये 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इस पूरे के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ब्रैकेट का मतलब बेसिकली मल्टीप्लाई होता है, तो हम इसलिए ब्रैकेट लगा रहे होते हैं। अब मल्टीप्लाई की क्या क्रम है, बाहर जो चीज अंदर वाली चीजों से बारी बारी करके मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, प्लस प्लस प्लस, मार्कल बैंक खत्म हो गई, 2 12 से होगा तो 24, और दोनों में एक दफा x है। प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6। अब ये से होगा प्लस प्लस प्लस, 3 12 जा 36, और दोनों में एक दफा x है। प्लस 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 3 3 जा 9। एक्स वाई टर्म को एक्साइड करते हैं, तो यहाँ पर 36x है, चाहे आप इसको इधर ले जाए 24x को उधर ले जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसको इधर रहने देता हूँ। प्लस का 24x है, उधर जाकर माइनस का 24x है। देखिए, हम कोशिश करते हैं कि बड़े वाली जो टर्म है उसके बाद छोटी वाली टर्म आ जाए। समझ आई? यहाँ हम x की वैल्यू पॉजिटिव लाने की कोशिश करें, नहीं भी आए तब भी एंड में वही आंसर आएगा। जाता है एक स्टेप क्या करना है, माइनस से माइनस कैंसिल करना पड़ेगा, या माइनस को ट्रांसफर करना पड़ेगा, ये एक स्टेप हो सकता है। वरना आपकी मर्जी है, आप दोनों काम करते हैं, 24 को इधर लिया 36 को इधर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। -6 एज इट इज, प्लस का 9 इधर आकर माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक है, -6 प्लस, ये लाइक टर्म में आपस में सॉल्व होंगी, माइनस माइनस प्लस होता है, 6 प्लस 9 हो गया हमारे पास 15, और साइन बड़े नंबर का यानी कि 9 का। प्लस माइनस माइनस 36x में से 24x गया तो 12x बचा, और साइन बड़े नंबर का। हमने x मालूम करना है चूंकि, तो 12 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको अलहदा करने के लिए x को इधर भेज देंगे तो डिवाइड हो जाएगा, और x का आंसर ये किसी और टेबल में आता है तो 3 के टेबल में आता है। ठीक है, 3 4 जा 12, और 3 5 जा 15, -5 अपॉन 4 इज इक्वल टू x। किसी कुछ और कट हो रहा है, नहीं हो रहा, कुछ और सॉल्व हो रहा है, नहीं हो रहा, x अकेला हो गया, ये हमारा x का आंसर है। अच्छा, सेकेंड लास्ट पार्ट की तरफ करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके नीचे एलसीएम लेंगे, क्योंकि पूरे के नीचे एक टर्म लाने की कोशिश करेंगे, पूरे के नीचे एक टर्म, तो कुछ नहीं हुआ, मैंने 1 लिख दिया। एलसीएम कैसे लेते हैं, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 4 1 जा 4 1, और अब एलसीएम ले रहे होते हैं, हमारे पास वेरिएबल्स और साइन एज इट इज आ जाते हैं। ठीक है, 1 1 जा 1, और यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो 1 होगा ऊपर भी। ठीक है, 4 1 जा 4। मल्टीप्लाई और डिवाइड में जहां कोई नंबर नहीं होता वहां 1 मौजूद होता है, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। इधर आ जाए, 2 1 जा 2, साइन और वेरिएबल एज इट इज आ जाएंगे, 2 3 जा 6, और 1 1 जा 1। ठीक है, अब होल के नीचे आ गया, अब ये 2 को टेबल से कट भी सकता है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ऊपर, और ऊपर देखें ये प्लस भी हो रहा है लाइक क्रम में। ठीक है, इधर ही प्लस हो रहा है तो इधर ही कर लेते हैं। प्लस 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 होता है, 1x और 4x, हमारे पास 5x हो गया, और साइन बड़े नंबर का। इधर हमने काटने के बाद 2 बचा था, -6 प्लस 1x
और इधर कटने के बाद हमारे पास 1 बचा था, तो 1 नीचे लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, जहाँ नहीं भी होता वहां भी 1 होता, ठीक है। तो 1 अगर आप लिखेंगे तो यहाँ डिवाइड होगा, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, और 1 जिससे मल्टीप्लाई होता है वही अगेन आंसर आ जाएगा, तो वही चीज बन जाएगी। अब 2 यहाँ सिर्फ डिवाइड हो रहा है, उसको हम उधर भेज देते हैं, तो पूरी इक्वेशन नोमिनेटर की फॉर्म में आ जाएगी, इस पूरे के साथ जाकर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5x एज इट इज, प्लस माइनस माइनस 2 6 12, इससे हो गया, अब इससे भी होगा, प्लस 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 2 1 2x, हमने एक्स वाई टर्म को एक्साइड करना है, तो 5x को इधर रहने देते हैं, 2x को उठा के इधर ले आएंगे, तो माइनस 2x हो जाएगा क्योंकि साइन बदल जाता है, प्लस माइनस माइनस 5x में से 2x गया तो हमारे पास 3x बचा, और साइन बड़े नंबर का प्लस का इज इक्वल टू -12, क्या x लेता हो गया, नहीं हुआ, 3 उसके साथ मल्टीप्लाई उधर भेज देंगे अगर हम, तो डिवाइड हो सकता है। चलो भाई x लेता हो गया, बट क्या कुछ सॉल्व हो रहा है, ये 3 के टेबल से कटता है, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, x इज इक्वल टू -4/1, नीचे 1 लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आखिरी मेरे ख्याल में हमें ब्लैक से सॉल्व करना पड़ेगा, इंक खत्म हो गई, इंक भरूंगा तो टाइम काफी चला जाएगा, ठीक है, ब्लैक से सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा देखें, इसमें अगेन हम एलसीएम ले सकते हैं, बट एक और काम कर देखें, एलसीएम लेके करें या ये जो अभी मैं कह रहा हूँ वैसे करें, मैथ के रूल पे चल रहे हैं और कोई भी अप्रोच या प्रोसेस इस्तेमाल करें, कोई भी अप्रोच लें या कोई भी मेथड इस्तेमाल करें, बट वो मैथ के रूल के खिलाफ नहीं होना चाहिए, तो आपका आंसर बिल्कुल सही आने वाला है, ठीक है। तो मेरा मेथड हो, किसी और यूट्यूब की वीडियो है वहां का मेथड हो, आपके कोचिंग का टीचर का, आपके स्कूल के टीचर का कोई तरीका हो, जिसको जैसे आसान लगता है, सब तरीके सही है, सारे टीचर्स के तरीके सही है, सबकी रिस्पेक्ट करनी है, तो जो आपको आसान लगता है आप उसको अडॉप्ट कर लें। मुझे जो आसान लगता है कि आपको जो आसान लगेगा, या जो मुझे जो आसान लगता था तो मैं आपको वो वाले मेथड से करा रहा हूँ, ठीक है। अब देखें तरीका क्या है कि मैं इधर एलसीएम ले लूं, बट एक और तरीका है कि मैं पहले एम वालों को एक्साइड करूँ ना, तो मुझे एलसीएम कम लेना पड़ेगा। देखें अगर मैं इधर एलसीएम लूं ना तो मैंने इधर भी एलसीएम लेना पड़ेगा, इधर भी। अब देखें मैं क्या करता हूँ, 2m इधर ये प्लस का m इधर आकर माइनस का m हो जाएगा, ये -3/2 अपनी साइड पर, ये प्लस का 1/3 इधर आकर माइनस का 1/3 हो जाएगा। अब करने से पता है क्या हुआ, ये मुझे एलसीएम कम लेना पड़ेगा, ठीक है, एक साइड लेना पड़ेगा, एक साइड नहीं लेना पड़ेगा, तो मैंने अपना एलसीएम का तरीका बचा लिया, टाइम बचा लिया। पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट मैथ में क्या होता है, टाइम होता है, समझ में आई। अब देखें ये वाली साइड सॉल्व हो जाती है, प्लस माइनस माइनस था, 2m में से 1m गया तो सिर्फ m बचा, और साइन बड़े नंबर का, शुरू में प्लस लगाओ ना लगाओ फर्क नहीं पड़ता। मजे की बात क्या हुआ कि m अलहदा भी हो गया, ये वाला भी हमारा फायदा हो गया, एक साइड पे m पहले से ही अलहदा। इधर हम एलसीएम ले लेते हैं, तो कैसे लेंगे, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, साइन एज इट इज आएंगे, ये क्रॉस में मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9 और 1 2 जा 2, m इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस होता है, 9 + 2 11, साइन बड़े नंबर का अपॉन में 6, और आगे किसी टेबल से नहीं कटता, तो यही हमारा आंसर हो गया। देखिए कितने 3 स्टेप में आ गया ये वाला काम करने से, ठीक है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता समझ में आएगा, जब शुरू में बंदा आएगा उसको पता ही नहीं चलेगा ये काम है, क्योंकि वो इस तरीके प्रैक्टिस करता हुआ आ रहा है, उसके दिमाग में ही नहीं आने वाला, ठीक है। वो वक्त के साथ साथ चीज डेवलप होती है। मैंने ऐसे कराया, जरूरी नहीं आप उससे करके भी देखें, आंसर मैथ का कोई रूल आपने नहीं तोड़ा, आंसर सही आने वाला है। तो इसी के साथ हमारी 6.1 खत्म हो गई, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ते हुए 6.2। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद अल्लाह।